नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। मंगल के 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, मेष लग्न से मीन लग्न तक की एक चर्चा, एक श्रृंखला जो हमने शुरू की थी, आज हम उसमें लेकर आए हैं मिथुन लग्न की चर्चा। आज हम जानेंगे कि मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में मंगल का क्या प्रभाव होता है। यदि आपकी भी कुंडली मिथुन लग्न की है तो आप भी जान लीजिए कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में मंगल का विराजमान होना आपके जीवन में क्या शुभाशुभ फल प्रदान कर रहा है, यानी जीवन को मंगल किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह चर्चा खास है। जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। यह मंगल मकर राशि में उच्च के एवं कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। लग्न कुंडली के आधार पे मिथुन लग्न में अगर चर्चा की जाए तो मिथुन लग्न में विराजमान मंगल लग्न में विराजमान होने से साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला विशेष रूप से देता है। परंतु यह मंगल छठा भाव और एकादश भाव ये दोनों अशुभ भाव के स्वामी हैं। अतः इस लग्न के जातक के लिए, मिथुन लग्न के जातक के लिए मंगल शुभ फल देने वाला ग्रह नहीं रहता है। इसे अशुभ ग्रह माना जा सकता है क्योंकि यह त्रिक भाव और ये त्रिषडाय भाव, ये दोनों अशुभ भाव के स्वामी बनकर मंगल मिथुन लग्न के जातकों के कुंडली में योग कारक नहीं रह जाता है। परंतु मंगल का लग्न में विराजमान होना शरीर के, आत्मा के बल को बढ़ाता है। यदि मंगल द्वितीय भाव में स्थापित हो जाए, द्वितीय भाव में आ जाए, द्वितीय भाव में कर्क राशि आ जाती है और कर्क राशि के मंगल नीच राशि के माने जाते हैं। यह भाव धन भाव है और धन भाव में नीच राशि का मंगल धन को लेकर कहीं ना कहीं बाधा, विघ्न और समस्या देता है। धनार्जन में विशेष समस्या रहती है, आर्थिक संपन्नता बनाने में बाधा, विघ्न खड़ी करता है। मंगल के यह अशुभ प्रभाव आपको जीवन में आर्थिक कष्ट देता है। मंगल का तृतीय भाव में स्थित हो जाना, मंगल तृतीय भाव में सिंह राशि के हो जाते हैं। सिंह राशि के मंगल विशेष बल रखते हैं क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है और यहाँ मंगल विराजमान होने से मंगल के शुभ फल प्राप्त होते हैं, यानी आप में साहस, शक्ति, हिम्मत विशेष रूप से होती है। इस भाव के प्रभाव से आप जीवन में अपने लगन के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। अगर हम चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो चतुर्थ भाव में मंगल कन्या राशि के बन जाते हैं। कन्या राशि में मंगल विशेष बुद्धिमता देते हैं। बुद्धि की अधिकता, सोच विचार के कार्य करने की शैली जैसे गुण यह मंगल देते हैं। मंगल के चौथे दृष्टि से 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव भी प्रभावित होता है, यानी दैनिक रोजगार में भी बुद्धि के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। यह मंगल सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को भी देखता है। यह मंगल अष्टम दृष्टि से आपके एकादश भाव को भी देखता है। इस प्रकार से मंगल के शुभ फल इन तीनों भाव पे भी मिलता है। मंगल के अगले भाव यानी पंचम भाव में स्थित होना, मंगल पंचम भाव में तुला राशि के होते हैं। तुला राशि में स्थित मंगल लेखन, वाद्य यंत्र एवं संगीत, कला जैसे क्षेत्रों में रुचि देता है। आप शुक्र के कारक राशि होने की वजह से शुक्र के क्षेत्रों में आपकी रुचि यह मंगल देता है, यानी आप चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में कार्य करें, लगनशीलता से सीखने का प्रयास करते हैं, यानी बुद्धि के मामलों में शुक्र का योगदान यह मंगल देता है। छठा भाव में स्थित मंगल स्वराशि के कहे जाएंगे। स्वराशि के मंगल छठा भाव में स्थित होने से रोग, ऋण, शत्रु के लिए यह शुभ होता है, यानी जीवन में रोग, ऋण, शत्रु से बचाव रहता है। यह मंगल शत्रु के नाश के कारक बनते हैं। यहाँ मंगल विराजमान होना एक शुभ संकेत देता है। यदि चर्चा की जाए सप्तम भाव में मंगल के विराजमान होने का, यूं तो मंगल के सप्तम भाव में विराजमान होने से मांगलिक दोष बन जाता है। हालांकि मांगलिक दोष पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां भाव ये भाव में विराजित होने से मंगल के मांगलिक दोष बन जाते हैं। परंतु यहाँ मंगल का विराजमान होना विशेष रूप से विवाह शादी को लेकर बाधा, विघ्न खड़ी करता है क्योंकि सप्तम भाव मुख्य रूप से विवाह भाव माना जाता है। सप्तम भाव के बाद चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं 10 नंबर का मंगल विराजमान होंगे। यह मकर राशि का मंगल, उच्च राशि का मंगल माना जाएगा। मंगल का अष्टम भाव में विराजमान होना
आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि देता है। मंगल का पूर्ण बल में होना यानी उच्च राशि का होना आप पे साहस शक्ति भी विशेष रूप से देता है। हिम्मत हौसला के बल पे कुछ ऐसी विद्याओं का ज्ञान अर्जन करते हैं जिसे गुप्त विद्या माना जाता है, गूढ़ विद्या माना जाता है, यानी तंत्र मंत्र, किसी औषधि चिकित्सा जैसे विषयों में आपकी विशेष रुचि रहती है। यदि मंगल की चर्चा नवम भाव में की जाए तो नवम भाव में कुंभ राशि के मंगल विराजमान होंगे। कुंभ राशि का यह मंगल आपको छोटी मोटी यात्राओं में रुचि देता है। यह मंगल भाग्य भाव में विराजमान होने से भाग्य संबंधित बाधा विघ्न का संकेत देता है। यदि यह मंगल शुभ ग्रहों के साथ ना हो तो भाग्य में बाधा, भाग्य उदय होने में देरी जैसे परिणाम आपको दे सकता है। मंगल कर्म भाव में भी विराजमान होकर शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि यह मंगल इस लग्न के लिए शुभ फल देने वाला ग्रह नहीं है। कर्म भाव में रोजी रोजगार को लेकर, कर्म को लेकर बाधा विघ्न एवं विलंब का कारण बन जाता है। यदि यह मंगल किसी अन्य शुभ ग्रह के साथ ना हो, यानी इस पर ना कोई साथ में शुभ ग्रह हो, ना इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो यह निश्चित मानिए कि यह मंगल रोजी रोजगार और कर्म को लेकर अशुभ प्रभाव दे सकता है। दसम भाव के बाद हम चर्चा करते हैं एकादश भाव में मंगल के स्थित होने का। एकादश भाव में मंगल अपने राशि का स्थित होता है, यानी मेष राशि का यह मंगल मिथुन लग्न के जातकों के कुंडली में एक शुभ परिणाम देने वाला ग्रह बन सकता है। हालांकि कुंडली के आधार पे, लग्न के आधार पे यह मंगल शुभ ग्रह नहीं माना जाता है, परंतु फिर भी एकादश भाव एक अशुभ भाव है। यहाँ अशुभ ग्रह का स्थित होना एक शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। एकादश भाव मित्र मंडली का भाव भी माना जाता है, यानी अच्छे मित्रों के सहयोग से जीवन में सफलता उन्नति आप देखते हैं। एकादश भाव के बाद हम चर्चा करते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव में मंगल वृष राशि के विराजमान होते हैं। वृष राशि के मंगल कला, लेखन एवं गीत संगीत जैसे विषयों में रुचि देता है। यहाँ मंगल आपको छुपे हुए शत्रुओं से भी बचाव देता है, यानी लग्न के आधार पे जो एक अशुभ ग्रह है मंगल, वह 12वें भाव में अगर विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि आपको यह मंगल अब शुभ फल देगा। खासकर शत्रु के मामले में यह मंगल शत्रुओं से बचाव, रोग, ऋण जैसे चीजों से बचाव जैसे गुण देता है। यानी मिथुन लग्न के जातक के कुंडली में मंगल एक अशुभ ग्रह होने के बावजूद भी कुछ खास भाव में विराजमान होकर शुभ फल भी दे सकते हैं, परंतु मंगल तभी पूर्ण रूप से शुभ फल देंगे जब यह कुछ शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो। खासकर जन्म कुंडली के जो शुभ भाव माने जाते हैं, लग्न, पंचम और नवम, यानी केंद्र त्रिकोण का भाव, इनके स्वामी के साथ यदि मंगल विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि यह मंगल अब शुभ फल देगा। वहीं यह मंगल 6, 8, 12 ये तीन भाव, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव कहे जाते हैं। इनके स्वामी के साथ मंगल का विराजमान होना कुछ अशुभ फल दे सकता है। हालांकि छठा भाव में मंगल की स्वयं की राशि होती है, अतः मंगल के साथ स्थित नहीं हो सकता। अतः छठा भाव के स्वामी के रूप में मंगल को शुभ ग्रह माना जा सकता है। अशुभ भाव के स्वामी होकर अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए 12वें भाव में मंगल विराजमान होकर क्या प्रभाव देते हैं। मंगल के कहीं शुभ प्रभाव होते हैं, कहीं अशुभ प्रभाव होते हैं। यदि मंगल से कोई अशुभ प्रभाव दिख रहा हो या आपके कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा हो तो मंगल के अशुभता को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। मंगल के अशुभ फल को दूर करने के लिए हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ विशेष फलदायी होते हैं। साथ ही साथ मंगल से जुड़े स्त्रोत, मंगल से जुड़े पूजा पाठ एवं ऋण हरता मंगल कवच जैसे पाठ को करना आपके लिए बड़ा शुभ फल देता है, क्योंकि मंगल के अशुभता को दूर करने से जीवन में मंगल ही मंगल दिखता है। मंगल से बनने वाले मांगलिक दोष के परिहार के लिए भी विधिवत उपाय करने की जरूरत होती है। यदि आपके कुंडली में मंगल मांगलिक दोष बना रहा है तो यह निश्चित मानिए कि मांगलिक दोष से वैवाहिक जीवन के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में यदि आप वैवाहिक कष्ट से जूझ रहे हैं या आपके कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है और आपको ऐसी आशंका है कि यह मंगल मांगलिक दोष की वजह से वैवाहिक जीवन को कष्टकर बना सकता है,
तो मांगलिक दोष के निराकरण के उपाय अवश्य करना चाहिए। मंगल से जुड़े पूजा पाठ, हनुमान जी के पूजा पाठ भी इस मांगलिक दोष को कुछ ना कुछ कम कर देता है। मंगल के अगर मूल बीज मंत्र की बात की जाए तो मंगल के मूल बीज मंत्र हैं ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का भी विधिवत रूप से 108 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी मंगल के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। मंगल के अगर यंत्र की बात की जाए तो मंगल का यह यंत्र बनता है, इसे बनवाकर गले में लाल धागे में धारण करना चाहिए। इसे चांदी में मढ़वाकर इस यंत्र को धारण करने से मंगल के अशुभ प्रभाव कम होते चले जाते हैं। मंगल के अगर वस्तु की बात की जाए तो मंगल तांबा, गुड़, मसूर की दाल एवं मिठाई जैसे चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः मंगल के दान के लिए यदि जन्म कुंडली में ऐसा हो कि आपको मंगल का दान करना आवश्यक है तो इन चीजों का दान करना चाहिए। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए इन उपायों का प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो आज के चर्चा में मिथुन लग्न में 12वें भाव में स्थित मंगल के फलाफल की चर्चा की गई है। आगे आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा कर्क लग्न में मंगल के 12वें भाव में विराजमान होने से क्या प्रभाव पड़ता है, कर्क लग्न के लिए मंगल शुभ है या अशुभ है, मंगल किस भाव में स्थित होकर क्या फल देते हैं, आदि सारी विषयों की चर्चा कर्क लग्न में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।